छत्तीसगढ़ से अपडेट देते चले। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 15,084 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे में 14,977 मरीज डिस्चार्ज हुए। 226 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 7,310 मरीजों की मौत हुई है। बता दें कि 15,084 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,67,446 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,38,557 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 352 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन बावजूद उसके लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की ओर से तगड़े इंतजाम किए गए हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, उसके लिए लगातार प्रशासन सख्ती से पालन करवा रही है, लेकिन बावजूद उसके लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या आपको बताएं, पिछले 24 घंटे में 14,977 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 226 मरीजों के उपचार के दौरान मौत हुई है। ये मौत का आंकड़ा है, लेकिन समझने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, ये समझना होगा। बारीकियों से चीजों पर नजर डालनी होगी कि आखिर कहां पर कमी है, कहां पर ढीला ढाली की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार कोरोना संक्रमण की चेन बढ़ती जा रही है। इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। हर राज्य में इस तरह की स्थिति है, लेकिन सभी के लिए फॉर्मूला एक ही है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना। हालांकि आपको बताएं, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया, लेकिन बावजूद उसके अभी कुछ खासा असर नहीं दिख रहा है। इसीलिए जो लॉकडाउन लगाया जाता है उसका भी सख्ती से पालन करना जरूरी है, तभी कोरोना संक्रमण की इस चेन को रोका जा सकता है। लगातार हिंदी खबर सभी दर्शकों से ये अपील कर रहा है, या किसी भी राज्य की बात हो, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, चाहे तमाम दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं, सभी के लिए एक ही नियम, एक ही कोरोना गाइडलाइन जिसका पालन करना जरूरी है। एसओपी का पालन करना जरूरी है। अपने जीवन शैली में हमें इन तमाम चीजों को लाना होगा। घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहनना अनिवार्य है। घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। सैनिटाइजर की बोतल को अपने साथ रखना जरूरी है। सैनिटाइजर की बोतल अपने पास रखें, अपने हाथों को निरंतर सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, ना जाने आप किस वक्त किस चीज पर हाथ रखते हैं, किस चीज को आप छू लें, तो इसीलिए लगातार हाथों को भी सैनिटाइज करते रहना चाहिए, ताकि वो हाथ हमारे चेहरे पे ना लगे या फिर किसी दूसरे के संपर्क में हम आए, वो कोरोना संक्रमित ना हो जाए। इसलिए इन तमाम चीजों का इस वक्त ख्याल रखना जरूरी होगा। देखिए, कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में करना होगा, डेली करना होगा, तभी कोरोना संक्रमण से हमें छूट मिल सकती है।